हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चतुर्चरणी भर्ती परीक्षा 2025 चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025। इसके अंदर विषय हम लेंगे गणित, और आज से आपकी गणित स्टार्ट हो रही है और प्रत्येक टॉपिक को एक एक करवाएंगे। आज गणित के अंदर पहला चैप्टर लेंगे। कल आपको मैंने विस्तार से बताया कि कौन कौन से चैप्टर गणित के अंदर हैं और कौन कौन सा साइंस के अंदर है। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 विषय गणित, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है मित्रों मशक एवं लसक। इसकी हम बात करेंगे और विस्तार से करेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। यदि आपने इस क्लास को विस्तार से पढ़ा तो आपको भूलने की संभावना है वो 0% हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके हम प्रत्येक टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे और आपको इसके साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मित्रों, गणित में टोटल 30 नंबर के सवाल आएंगे, 30 क्वेश्चन, और इसी में से पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम के अंदर जब बैठे हो तब उसको किस प्रकार से करना है और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि एग्जाम के हॉल के अंदर आपको वापस याद आ जाए। ऐसी ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे आज पहला टॉपिक मशक एवं लसक। मशक जिसे हम एचसीएफ कहते हैं तथा लसक जिसे हम एलसीएम कहते हैं, इसका हम आज विस्तार से विवरण से आपको पढ़ाएंगे। मित्रों, इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इस क्लास को हम कितने भागों में बांट करके पढ़े, लसक मशक को कितने भागों में बांट करके पढ़े ताकि हमें आसानी से याद रह जाए। मित्रों, इसको हम आज अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा भाग है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर आपको पढ़ाएंगे गुणज एवं गुणनखंड। मित्रों, गुणज एवं गुणनखंड बताएंगे। ये पूरा होने के बाद में आपको बताएंगे कि लसक तथा मशक, मशक तथा लसक। और ये जब पूरा समझ में आ जाए दोनों टॉपिक, तब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। क्योंकि मित्रों, कभी कभी थ्योरिकल सवाल आ जाते हैं और हमें सवाल तो आते हैं लेकिन थ्योरिकल सवाल समझ में नहीं आने के कारण हम गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे गुणज एवं गुणनखंड। पहला ही टॉपिक है आपका गुणज एवं गुणनखंड। गुणज तथा गुणनखंड। मित्रों, इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणज है उसका मान हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? गुणनखंड से। ध्यान रखना आपको। और ये नाम बड़ा है लेकिन इसका मान होता है वो क्या होता है? बड़ा मान। नाम छोटा है, मान बड़ा, बड़ा मान। नाम बड़ा है, मान क्या हो जाएगा? छोटा, तो छोटा मान। तो मित्रों,
गुणज है वो बड़ा मान है, बड़ी संख्या है, और गुणनखंड है वो छोटी संख्या है, छोटा मान इसका होता है। ये आपको बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। ये काम कहाँ आएगा वो भी हम आगे बताएंगे कि बड़ा मान और छोटा मान कहाँ काम आने वाला है। मित्रों, एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊं कि ये कब काम आने वाला है और कैसे काम आने वाला है। जैसे ए कोई संख्या है, बी को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इसका मतलब ए का भाग बी के अंदर पूरा पूरा जाएगा। ए है बी को पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब ए का भाग है बी के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये मान क्या हो जाएगा, बड़ा मान, या फिर बराबर हो सकता है। ये मान क्या हो जाएगा, छोटा, या फिर बराबर हो सकता है। मित्रों, बराबर होने पर भाग एक बार जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं भाज्य। और यहां आएगा जो भी कितनी बार भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल। और लास्ट में कितना रहा है तो आपको पता है पूर्ण तो जाता है, मतलब 0, तो 0 क्या आ जाएगा, शेषफल। यहां आपको समझ में आ गया होगा कि b का मान बड़ा होगा या इस a के बराबर होगा, a का मान छोटा होगा या b के बराबर होगा। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, सवाल यह है, a है b का खाली जगह, b है a का खाली जगह। यहां आपको खाली जगह दे रखी है भरना। क्या है मित्रों, खाली जगह आपको दे रखी, क्या दे रखा है, a है b का और b है a का। तब आपको समझ में आना चाहिए कि गुणनखंड क्या है और गुणज कौन है। a का भाग b में पूरा पूरा जाता है, a का भाग b में पूरा पूरा भाग जाता है, b का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां क्या कहा गया है, a है b का, b का बड़े मान का, बड़े मान का छोटा मान क्या होता है, गुणनखंड। तो यहां लिखोगे गुणनखंड। b है a का, मतलब बड़ा मान है, छोटे मान का क्या होता है, गुणज। बड़ा मान है बड़ा मान, छोटे मान का क्या होता है, a का गुणज। तो यहां क्या लिखोगे, गुणज। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा मान है, बड़ा मान है, छोटे मान का गुणनखंड होता है। तो यहाँ नोट लिख करके लिख दे, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हैं। वहां आपको नहीं कहते कि इसके गुणनखंड 5 लिखे, क्योंकि 6वीं 7वीं के अंदर ये पढ़े जाते हैं, इसके गुणनखंड लिखे। नोट करके आपको लिखना है कि बड़ा मान, बड़ा मान है छोटे मान का क्या होता है, बड़ा मान है छोटे मान का गुणज। यहां आपको लिखना है गुणज। और छोटा मान है, छोटा मान है बड़े मान का, क्या होगा मित्रों, छोटा मान है, छोटा मान है बड़े मान का गुणनखंड, गुणनखंड। अब हम बात करेंगे कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये आपका कंप्लीट हो गया कि बड़ा मान दिया जाए और छोटे मान का पूछा जाए तो क्या होता है, गुणज। जैसे
यहां आपको एक संख्या दे रखी है 35 और आपके इसके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड कैसे लिखोगे? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है, और 1 का भाग दोगे तो 35 में 35 बार जाता है, मतलब इसमें 1 का भी भाग जाता है। उसके बाद में पूरा भाग जाना चाहिए पूर्णतः। और दूसरी संख्या 5 है, 5 का पूरा भाग 35 के अंदर जाता है। और किसका जाता है? 7 का भाग पूरा का पूरा 35 के अंदर जाता है। ये 3 संख्याएं आपको दे रखी है जिसका भाग 35 के अंदर पूरा जाता है। तो ये क्या है? गुणज। बड़ा मान है तो क्या होगा? गुणज। और 35 के गुणनखंड कौन है? ये 35 के गुणनखंड कौन है? तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। सवाल कैसे आता है वो देखो मित्रों। यहां दे रखा है 5 है, 35 का खाली जगह, और यहां आपको प्रश्न मार्क चिन्ह दिया जाएगा। ध्यान से सवाल को करना है। अगला दूसरा सवाल, 35 है, 5 का खाली जगह और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप कैसे करोगे मित्रों? देखो इधर छोटा मान है बड़े मान का, छोटा मान है बड़े मान का गुणनखंड, तो यहां आ जाएगा गुणनखंड। और बड़ा मान है छोटे मान का गुणज, क्या होगा? गुणज। यहां तक आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आपको सवाल को करना है। बाकी आपको गुणनखंड निकालना आता ही होगा कि वह गुणनखंड लिखना है जो उन संख्या का भाग पूरा जाता है। एक एग्जांपल दूं, जैसे आपको यहां लिख दिया 108। 108 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आपको पता है 108 में 1 का भाग जाता है, ठीक। उसके बाद में पीछे 8 है, 2 का भाग जाता है। यहां तीनों संख्याओं के जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरे में 3 का भाग जाता है। और बात करेंगे 4 का भाग मित्रों जाएगा पूरा का पूरा, 2 4 का भाग भी पूरा जाएगा, क्योंकि पीछे वाली संख्या में आप भाग दोगे तो भाग 4 का जाता है, तो इसका मतलब इस पूरे के अंदर 2 का भाग जाएगा। आगे हम बात करें 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग की बात करें तो 6 का अंदर 20 का भाग जाता है, क्योंकि 6 का भाग एक बार जाएगा, पीछे 4 48 के अंदर 6 का भाग जाता है। 6 के बाद में 7 का भाग, 7 का भाग मित्रों नहीं जाएगा। 8 का भाग, 8 का भाग भी नहीं जाएगा। 9 का भाग भी मित्रों, यहां देखो इसको जोड़ोगे विषम संख्याओं को और सम संख्याओं को तो 9 आ जाता है, 9 के अंदर भाग जाता है, तो मतलब इसमें 9 का भी भाग जाएगा। उसके बाद में 12 का भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा। इस प्रकार आप इसके अनेक गुणनखंड निकाल सकते हैं, एक एक चेक करके कि किस किस का भाग इसके अंदर जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके गुणनखंड भी आपको लास्ट में पूरा करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम बात करेंगे, पहला जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 टाइप के सवाल आएंगे। पहला, बड़ा मान है छोटे मान का क्या होगा? बड़ा मान है ये वाला, छोटे मान का क्या होगा? बड़ा मान है छोटे मान का गुणज होता है, छोटा मान है बड़े मान का क्या होता है? गुणनखंड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लसब और मसब। यहाँ 2-3 सवाल और आपको करवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए
इसके गुणनखंड कैसे निकालने। दो संख्या में दे रहा हूं यहां पर आपको, एक मैंने यहां 20 दे दी, एक यहां पर आपको 35 दे दी, एक आपको यहां पर मैंने 45 दे दी। देखो इधर 20 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा और 20 खुद का जाएगा। तो ये तो क्या है, गुणनखंड। और ये बड़ी संख्या ये क्या है, गुणज। 35 के अंदर 5 का जाता है, 7 का जाता है और 1 का जाता है, 35 खुद का जाता है। ये तो क्या है, गुणनखंड। और ये क्या है, बड़ी संख्या गुणज। इसके अंदर 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9 का जाएगा, 15 का जाएगा और 45 का जाएगा। तो ये सब क्या है, गुणनखंड। और ये क्या हो जाएगा, गुणज। आपको गुणज का और गुणनफल, ये सॉरी गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर स्टार लगा करके आप शेयर करें कि सर हमें समझ में आ गया। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई सवाल आएंगे तो कर लें। सवाल यहां से ये बनने वाला है, 10 है 20 का। तो आपको पता है कि छोटा मान है बड़े मान का गुणनखंड। 20 है 10 का बड़ा मान छोटे मान का गुणज, क्योंकि इसका गुणा करने पर 20 आएगा। तो क्या होगा, गुणज। ये 20 है 10 का गुणा करने पर आएगा। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। सवाल एग्जाम के अंदर ऐसे पूछते हैं। अब हम बात करेंगे मसब एवं लसब की।